आज का हमारा ये ड्रामा थोड़ा सा वियर्ड होगा, लेकिन इसकी एंडिंग एकदम अलग है, जहाँ पर आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा एक ऐसे प्लॉट ट्विस्ट को, जिसे आप यहाँ पर ड्रामा देखते देखते इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जिसने यहाँ पर सारे होप्स खो दिए थे, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत सालों से डिसअपॉइंटेडली जी रही होती है, एज इफ उसकी लाइफ में कोई गोल बचा ही ना हो। और वो सब कुछ उसके फियांसे की वजह से हो रहा था, बिकॉज उसका फियांसे उसे बहुत सालों पहले वेडिंग वाले दिन ही छोड़कर जा चुका था। लीजा उसे रोकने के लिए उसकी कार के पीछे भागती भी है, उससे बुलाती भी है, लेकिन वो पर्सन रुकता नहीं, ना ही मुड़ता है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लीजा को देता है। एक्चुअल में वो अपनी लवर के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के चला जाता है। लीजा अब ऐसा नहीं है कि वो तभी होप छोड़ देती है। उस टाइम में तो यहाँ पर उसने कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स का अपॉइंट किए थे, जो कि यहाँ पर चुपके से काम करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर उससे उसके फियांसे, जिसका नाम हान है, उसकी कोई न्यूज़ आज तक नहीं मिली है। वो जिंदा है, वो मर चुका, वो कहाँ रह रहा, उसकी लाइफ कैसी होगी, कुछ भी यहाँ पर लीजा को नहीं पता होता। हालांकि होप्स अभी भी उसे है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे ये चीज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इतने में यहाँ पर उसे उसके कॉली का कॉल आ जाता है, जो कि उसे तुरंत ही कोकोनट आइलैंड पर बुला रहा था, बिकॉज यहाँ पर एक ट्रेजिडिकल इवेंट की वजह से लोगों की जान खतरे में जा चुकी है। अब इस आइलैंड का नाम सुनते ही लीजा को याद होता है कि ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। वो अपने कॉली को बताती है कि फ़िलहाल वो वेकेशन पर है, इसलिए उसे आना पॉसिबल नहीं होगा। उसका कलीग उसे याद दिलाता है कि हम डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारा काम यहाँ पर कभी भी आ सकता है, हम वेकेशन पर रहे, छुट्टियों पर रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लीजा उसे ओके बोलकर रेडी होना शुरू करती है, और तब उसे याद आता है उस आइलैंड के बारे में, वो आइलैंड जिसके सपने उसे यहाँ पर अक्सर आया करते थे, और वो सपने भी बहुत वियर्ड से थे, नाइटमेयर की तरह, जिसके अंदर एम्बुलेंस की ढेर सारी आवाज़ आ रही होती है, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, लोगों के दर्द की आवाज़, और इसमें से एक चेहरा जो कि उसे ब्लर नजर आ रहा था, बट बार बार उसे लगता रहता है कि वो चेहरा उसके फियांसे हान का है। अब वो बुरा सपना समझकर उस चीज़ को लेट गो तो कर देती है, लेकिन अब सपने वाला आइलैंड और ये वाला आइलैंड कोई कोइंसिडेंस ज़रूर हो सकता है। और वही दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है पोस्टमार्टम करने के लिए, जिनमें से एक लाश यहाँ पर उसके खुद के फियांसे की होती है, यानी कि हान की। वो हान को देखते ही यहाँ पर हैरान हो चुकी थी। हान यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा था, लाइक वो हान ही था, लेकिन डिफरेंस बस एक था, जो कि उसके गले का टैटू होता है, वो अलग सा शाइन कर रहा था। जैसे तैसे तो हिम्मत जुटाकर वो यहाँ पर नाइफ को उठाती है उसका सी सेक्शन करने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पर हान तो उठ जाता है। और उस टाइम पे हैरानी की बात तो ये थी कि हान के हाथ में जो नाइफ से चोट लगी हुई थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। हान सोच रहा था कि आखिर ये वुमन मुझे देखी थी किसी को लगी रही है, और उसके ब्रेन की जो मेमोरीज है वो सब कुछ रिकॉल हो रहा था। यहाँ पर तो लीजा को गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर से कहते कि मुझे समझ नहीं आता, अगर इंसान जिंदा है तो फिर आप लोग उसे पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजते हो, जल्दी से यहाँ पर उसकी वाइफ को कॉन्टैक्ट करो। डॉक्टर हैरान थे। वो डेड बॉडी को देखते हैं एंड बताते हैं कि इसकी डेथ मैग्नेटिक फील्ड में जाने की वजह से ऑलरेडी हो चुकी है। आखिर आप ये क्या बोल रही हैं? लीजा जब यहाँ पर हान को देखती है, तब यहाँ पर एक्चुअली उसे बॉडी के अंदर से सोल बाहर आता हुआ नजर आता है। उसे लगने लग जाता है कि कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और इन सभी चीज़ों की वजह से उसे हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो चुके हैं। तब वो सोचते कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर अपने काम पर फोकस करना होगा। हाँ, यहाँ पर उस बॉडी को देखता है, सोचता है बेचारा कितनी जल्दी उम्र में, वो भी इतनों से रीज़न की वजह से चल बसा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं अच्छी खासी बॉडी को अपनाऊंगा। वही दूसरे यहाँ पर वो आसपास घूमने लग जाता है और उससे पूछता है कि अरे मैडम, लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही मुझे देख पा रही हो, कोई और नहीं। लीजा यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करती है एंड यहाँ पर वो पोस्टमार्टम को शुरू कर देती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर हान के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे कभी पता नहीं था कि डॉक्टर्स का काम इतना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो से उसके सामने आ रहा होता है ताकि यहाँ पर लीजा उसे देख पाए, बट लीजा पूरा इग्नोर करने की कोशिश करती है कि इतने में यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे फील कर कर लीजा को अब समझ आता है कि वो हेलुसिनेट बिल्कुल नहीं कर रही है। वो एक्चुअल में यहाँ पर उस सोल को देख पा रही है, जो कि उसे भी देख पा रहा है, टच कर पा रहा है एंड फील कर पा रहा है। तब वो उसे कहता है कि देखा, तुम मुझे देख पा रही हो तो फिर कब से तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझे आंसर तो कर ही सकती हो।
यहाँ पर वो उसे कहते कि बताओ बताओ कि आखिर तुम हो कौन। वो उसे कहता कि मुझे खुद नहीं पता, मैं यहाँ पर बस मेरा नाम जानता हूँ, हान। और ये कैसा नाम है, न जाने किसने मुझे ये नाम दिया होगा। उसके अलावा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और मेरा फिलहाल यहाँ पर लाइफ गोल क्या है। लीजा यहाँ पर कहते कि बकवास बातें करना बंद करो। तो वो उसे कहता है कि देखो तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी सारी एनर्जीज होती है जो कि बॉडी के अंदर आने की वजह से बॉडी ओवरपावर हो जाती है और उन वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब आई थिंक सो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है, लेकिन हाँ मेरी नर्वस सिस्टम, मेरी सभी चीज़ें ढंग से काम कर रही है एंड आई थिंक इसी वजह से मैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर एज अ सोल के रूप में जिंदा हूँ। लीजा को लगने लग जाता है कि वो सचमुच एक भूत को देख रही है। वही दूर से यहाँ पर वो उसे कहता है कि सही कहा, मैं भूत हो सकता हूँ। व्हाट इफ यहाँ पर मेरे पास जीने के लिए बस 7 दिन बचे हो। तुम्हें माइथोलॉजिकल थियरी तो पता होगी कि बॉडी सोल से बाहर आने के बाद 7 दिन होते। अगर 7 दिन में इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर तो यहाँ पर मेरी बैंड बच जाएगी। एंड यहाँ पर वो लीजा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है उसकी मदद करने के लिए इन सभी चीज़ों को लेकर। लीजा रिजेक्ट कर देती है, ये बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर फोरेंसिक लैब की डॉक्टर हूँ, ना कि यहाँ पर वो जो कि सोल के साथ में रहकर डिटेक्टिव का काम करे। ऐसा बोलकर जाने लगती है बट वो उसके सामने आ जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम डिटेक्टिव नहीं बन सकती, लेकिन तुम सिर्फ इकलौती हो जो कि मुझे देख सकती हो, मेरी बातें सुन सकती हो और मुझे टच कर सकती हो, और इसके बदले में मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लीजा बोलते कि कुछ भी मत कहो। ऐसे सोचकर वहाँ से वो चली जाती है और वह दूसरे यहाँ पर हान था जिसे मेक श्योर करना था कि वो यहाँ पर रह कर रहेगा और उसकी आंखें भी यहाँ पर अलग से शाइन हो रही थी। अब जब लीजा वहाँ से जा रही थी उस समय यहाँ पर लाइट्स अपने आप बंद चालू होना शुरू हो जाती हैं। उसे लगता है कि ठीक है लाइट से प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतने में यहाँ पर उसके सामने ढेर सारे घोस्ट आ जाते हैं जिन्हें देखते ही यहाँ पर वो घबरा सी जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और जब वहाँ से भागने वाली थी तब तक वहाँ पर हान आ जाता है उसे बचाने के लिए। हान का यहाँ पर एक चिल्लाना ही काफी था उन घोस्ट को वैनिश करने के लिए। लीजा उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती है। हान बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे साइड बाय साइड रखोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तुम सोचो कि आज से यहाँ पर तुम्हारी दूसरी मुलाकात थी इतने सारे भूतों के साथ। मैं तो अच्छा वाला भूत हूँ, अच्छा वाला सोल जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा बाकी बैड सोल से। तब वो उसे यहाँ पर पूछती भी है कि आखिर क्यों, मैं ही क्यों। तो वो उसे कहते हैं कि इसलिए बिकॉज जैसे मेरी आंखें ओपन हुई थी सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा था, और तुम फिक्र मत करो, आई प्रॉमिस कि ना मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा और ना ही किसी को पहुँचाने दूंगा। तभी यहाँ पर लीजा को वो टाइम याद आ रहा होता है जहाँ पर हान ने उसे प्रपोज किया था, उसे ढेर सारे प्रॉमिसेस करते हुए। और ऐसा नहीं कि पहले से वो लोग झगड़ते आ रहे, बिल्कुल नहीं, उनके बीच आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है जो कि इस मुकाम पर आ जाए कि शादी तोड़ना पड़ जाए। वो सोचने लग जाते कि खैर व्हाट इफ यहाँ पर इस सोल को सच में कुछ याद नहीं है, तो यहाँ पर वो उसे फॉलो करने के लिए कह देती है। हान तो यहाँ पर खुश हो जाता है, उसे थैंक यू बोलने लगता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके घर की ओर जाने लग जाते हैं। हान उससे पूछता है कि तुम क्या यूजुअली अकेली रहती हो। वो बोलती कि हाँ। तो वो उसे पूछने लग जाता है कि खाना भी तुम ही बनाती हो। वो कहती कि हाँ, मैं खुद ही यहाँ पर डिनर बनाने जाऊँगी, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर डिनर तुम्हारे लिए भी बनाना पड़ेगा बिकॉज तुम एक सोल हो, क्या तुम खा पी सकते हो, क्या तुम्हें खाने की क्रेविंग होगी। वो कहता कि पता नहीं, मैं पहली बार मरा हूँ ना, इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। लीजा किचन की ओर बढ़ती है, वही दूसरे वो उसे घर को देखता है एंड बोलता है कि तुम तो लड़की हो, लड़कियों का घर हमेशा क्लीन होता है, लेकिन तुम्हारा घर तो बहुत मैसी है। वही दूसरे यहाँ पर उसे टेबल पर रखे फोटो फ्रेम नजर आता है जो कि उसकी मेमोरी में से आया हुआ था। तो वो उस फ्रेम को देखने के लिए जाता तो है, लेकिन तब तक लीजा आकर उस फ्रेम को नीचे रख देती है और कहती कि देखो, अगर इस मैसी घर में नहीं रहना तो यहाँ से जा सकते हो, ऐसे भी तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें लेकर नहीं आई हूँ। वही दूसरे यहाँ पर हान उससे टोमेटो एग नूडल सूप बनाने के लिए कह देता है। लीजा यहाँ पर हैरान थी बिकॉज उसे पता है कि जो रियल वाला हान है उसे ये वाला जो नूडल है वो भी स्पेशली लीजा के हाथ का बहुत पसंद आया करता था। वो उसके लिए यहाँ पर नूडल्स बनाकर आती है और कहते कि देखो, हमारे बीच कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि यहाँ पर तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। हान बोलता है कि आई नो कि ये सब कुछ क्या है, मैंने यहाँ पर ड्रामास में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखी हुई है। लीजा से पूछती कि अच्छा तो ज़रा बताना क्या आखिर ये है क्या। और तब वो से कहते हैं कि देखो, जब एक लड़का लड़की एक साथ घर पर रहते हैं तो फिर उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का बाउंड क्रिएट हो जाता है।
जहाँ पर हम एक दूसरे के पर्सनल स्पेसेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहाते टाइम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ बेड शेयर करेंगे नहीं और एक दूसरे के साथ फिजिकल या इमोशनल फीलिंग से कनेक्ट करेंगे नहीं। लीज़ा सोचती कि चलो एटलीस्ट उसे इतना सब कुछ तो पता है। वो उससे पूछ रही होती कि प्लीज़ मुझे एक बात बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। एक तो तुम्हें यहाँ पर अपने रिगार्डिंग कुछ भी नहीं याद है अपने नाम के अलावा। तब वो से थे कि सही कहा, जब मैं उठा तब मैंने तुम्हें देखा, मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरा नाम रिकग्नाइज हुआ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं याद है। बट हाँ, जब भी मैं यहाँ पर आसपास के लोगों के पास जाता हूँ और अगर उनकी मेमोरीज मेरी मेमोरी से कनेक्ट रहती है तो मुझे कुछ विजन्स नज़र आते हैं। वो विजन्स हालांकि ब्लर्ड होते हैं बट मुझे ढंग से कोई चीज़ याद नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मैं इस ज़िंदगी में ज़िंदा रहकर बहुत कुछ कर चुका हूँ। बस मैं अपनी मेमोरी को रीगेन करना चाहता हूँ और अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर कर अपने सोल को शांति पहुँचाना चाहता हूँ, जिस चीज़ में तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी पड़ेगी। लीज़ा कहते कि ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेन लेकर आती हूँ। बट वो उसे ना बोलकर यहाँ पर अपने वे में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा रहा था। लीज़ा शॉक हो जाती है बिकॉज वो वही वे था जिस वे से यहाँ पर उन्होंने पहले भी ढेर सारे प्रोमिस किए हुए हैं। जब वो पहली बार यहाँ पर उसके लिए टमाटो एग नूडल्स बनाकर गई थी, तब ठीक वैसे ही हान ने उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो नेक्स्ट टाइम से हमेशा सिर्फ यहाँ पर हान के लिए स्पेशल डिश बनाया करेगी। लीज़ा को लगने लग जाता है कि शायद से उसे कुछ याद नहीं है तो क्या हुआ। मसल मेमोरी नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पर चीज़ें याद न आने पर भी हमारे मसल्स यानी कि बॉडी की मूवमेंट वैसी होती है वैसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। वही दूसरा यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से यहाँ पर जोन आउट की हो गई, क्या तुम यहाँ पर बैक ऑफ करना चाहती हो। लीज़ा कहते कि नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आखिर तुम्हारे ओनर को कैसे ढूंढना जाएगा। एंड हमें यहाँ पर एक लड़की की झलक नजर आती है जो कि कैट में टर्न हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हान लीज़ा को बता रहा होता है कि उन्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। वही दूसरा बाद यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अचानक से लाइट फ्लिकरिंग करना शुरू कर देती है। लीज़ा को यहाँ पर ढेर सारे विजन्स आ रहे थे, जिन विजन्स की वजह से उसका सर दर्द बढ़ रहा था और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही थी। बट यहाँ पर हान आकर उसे संभालता है और उसे टेंशन लेने से मना करने लग जाता है। एंड तब तक वहाँ पर वो ब्लैक कैट भी आ जाती है जो कि यहाँ पर एक्चुअल में लीज़ा से बात भी कर पा रही थी। तो वो उसे पूछने लग जाते कि ये क्या मैं एनिमल्स की भी आवाज़ को सुन पा रही हूँ। एंड तब हान उसे बताता है कि नहीं, यहाँ पर सोल शेप शिफ्टर्स भी होते हैं जहाँ पर वो जिस ह्यूमन बींग में चाहे या किसी भी एनिमल चाहे उसमें यहाँ पर अपने फॉर्म को शिफ्ट कर देते हैं। एंड असल में यहाँ पे ब्लैक कैट लीज़ा से मदद मांग रही होती है। लीज़ा यहाँ पर पूछ रही होती है कि आखिर मैं यहाँ पर इस कैट की मदद कैसे कर सकती हूँ। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर कर कैट यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही हुआ करती थी, जहाँ पर एक बार कुछ उसकी क्लास में तो उससे टकरा जाते हैं और उसके क्लासेस नीचे गिर जाते हैं जिनकी वजह से वो देख भी नहीं पाती है। तब यहाँ पर एक हैंडसम से मैन ने आकर उसकी मदद की थी, जहाँ पर उसने उसे थैंक यू बोला था। और बस वही वो टाइम था जहाँ पर ओनर को उससे लव हो चुका था। वो हमेशा उसे देखने जाया करती थी और उससे पता चलता था कि वो तो एक कैट लवर है, इसलिए यहाँ पर वो सोल शिफ्ट कर कर फिलहाल एक ब्लैक कैट में बदल चुकी है। लीज़ा बोलती कि ठीक है ना, मैन को ही ढूंढना है, कितना ही डिफिकल्ट होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। एंड वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढते हुए जिसके पास तो यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ थी। लाइक वो उनमें से किसी को डेट नहीं करा था बच्चा, ढेर सारी लड़कियों को यहाँ पर पसंद था। कुछ लड़कियाँ उसका नंबर मांग रही होती, कुछ उसके घर का एड्रेस और कुछ तो यहाँ पर सिर्फ होमवर्क के नाम से उसे चिपकना चाहती थी। वहाँ पर हान और लीज़ा आ जाते। हान बोलने लग जाता कि इतनी सारी लड़कियाँ। लीज़ा कहती कि सही कहा, आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी लड़कियों में से यहाँ पर उसे वो लड़की याद होगी, इसलिए शायद से हमें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। हान बोलता कि नहीं, ऐसा क्यों, तुम जाकर यहाँ पर उससे एक बार बात तो करो, उसे सारी बात बताओ, फिर आगे की कॉन्वर्सेशंस देखना कैसे आगे बढ़ी चली जाती है। लीज़ा वहाँ से जाने लगते हैं, कहती कि नहीं, मैं जा रही हूँ अपना दूसरा क्लाइंट ढूंढने। तो वो उसे बोलने लग जाता कि तुमने तो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, माना उसके आसपास लड़की है और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पर उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। लीज़ा उसे समझाती कि देखो, वो लव मुझे वन साइडेड लग रहा है जो कि सिर्फ लड़की के साइड से और लड़की के साइड कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर किसी को फोर्सफुली खाली दिखावा करने के लिए नहीं बोल सकती, उससे भी हर्ट होगा। बेहतर होगा अगर मैं जाकर यहाँ पर अपना दूसरा क्लाइंट ढूंढूं। तो हान उसे समझाता है कि लगता है तुम समझ रही नहीं हो, सोल यहाँ पर हमेशा अटक कर रह जाते हैं
एक रिग्रेट की वजह से, अपने लास्ट पर्पस की वजह से। वो बेचारी सिर्फ यहाँ पर उससे मिलना चाहती है बिकॉज मरने से पहले वो अपनी फीलिंग्स को तक उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। अब वो पर्सन उसे हाँ बोले या ना बोले, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर उसका लास्ट पर्पस इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद वो उसकी सोल आगे मूव ऑन कर सकती है एक अच्छी जर्नी के लिए, जो कि वो नहीं कर पा रही बिकॉज उसका सोल इस दुनिया में स्टक जो रह चुका है। एंड मेरी बात मानो तो कोई भी सोल इस दुनिया में स्टक रहकर जीना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये दुनिया उनकी नहीं बल्कि ह्यूमंस की है। लीजा फिर भी यहाँ पर मना करते बट वो उसे कहते कि देखो, तुम्हारा पर्सपेक्शन ऑफ लव एकदम से अलग है। लीजा बोलते कि अलग नहीं है, सभी को लगता है कि यहाँ पर लव एवर लास्टिंग होता है, जो कि जिंदगी भर उनका साथ देगा, बट ऐसा नहीं होता। जितने भी यहाँ पर लोग डीप लव में क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो लव सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ग्रीडीनेस के अकॉर्डिंग या किसी और रीजंस की वजह से बदल जाता ही है। वो कंसिस्टेंट कभी नहीं रह सकता। और वो ये सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही होती है, बट नहीं, हान के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर तुम किसी पर्सन को इन रियलिटी लव करते हो तो फिर तुम्हारे अंदर चेंजेस उस पर्सन को लेकर कभी नहीं आ सकते। और ये बात यहाँ पर वो लीजा को प्रूव करना चाहता था। लीजा उसकी बात मानते हुए चली जाती है एंड यहाँ पर वो उस पर्सन को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लड़कियों को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कब से उससे बात करना चाहती है बट वो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन लीजा के आते यहाँ पर उसने अपना नाम तक बता दिया। लीजा उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, क्यों ना हम यहाँ पर कॉफ़ी या कैफ़े में जाकर कुछ आराम से बातें करें। एंड फिर वो उसके साथ चली जाती है और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर हान को जेलस फील होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कैफे में आ जाते, जहाँ पर लीजा कहते कि माफ़ करना, आई नो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के बीच में से अचानक से मिलने के लिए बुला रही हूँ, हम जानते भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत वियर्ड और ऑकवर्ड हो गया होगा। जी कहता है कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों से नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा हान कह रहा था कि हाँ, लड़की जो घुमाने के लिए कुछ सालों से लेकर आई है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। लीजा को गुस्सा आता है हान के ऊपर बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इतने में यहाँ पर लीजा से पूछती है कि क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम लव करते हो और अभी तक कन्फेशन किया नहीं है। यहाँ पर जी किसी चीज़ के बारे में सोचते रहा था बट वो लीजा को यहाँ पर ना बोल देता है। इतने में वो लीजा को कुछ कहने वाला था बट हान को लगता है कि वो लीजा को कन्फेशन कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर लीजा का हाथ पकड़कर वो गर्म पानी उसी के शर्ट पर गिरा देता है। तो वो से कहते कोई बात नहीं और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर हान की बीबी हाई हो जाती है। लीजा से पूछती कि मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा होगी तो वो क्या होगी। तो वो उसे कहते कि मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ। एंड वो उसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देकर आ भी जाती है और हान उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देता है कि क्यों दे दिया, घर का पता भी दे देती। तो वो उससे कहते कि ये सब छोड़ो, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्द मर्द होता है, आज तो कल उसके चॉइसेस बदल ही जाते हैं। एक लड़की गई तो उनके लिए तो उसे ज़रूर आ जाती है और पहले जाती भी नहीं तो भी वो लोग उसे छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। एंड यहाँ पर लीजा देख लेती है उस कैट को जो कि उनकी बातों को सुन रही होती है। लीजा से कहते कि देखो मेरी बात का गलत मीनिंग मत निकालना। कैट उससे बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो मुझे लाइक बैक करेगा, मैं बस उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। आई नो कि हम ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी को अपने प्यार में नहीं करवा सकते और मैं वो चाहती भी नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ पर जी की पीसफुल फ्रेंड बनकर रहना चाहती थी। भले मुझे यहाँ पर एज ए गर्लफ्रेंड या एज अ वाइफ वो पोजीशन ना मिले तो भी चलेगा, बिकॉज हर कोई यहाँ पर उसके लुक्स के लिए उसे बहुत अप्रिशिएट करता है, उससे क्लोज होना चाहता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जी को अंदर से जानता ही नहीं है। उस टाइम की बात दिखाई हमें जाती है जिस दिन यहाँ पर वो अपना ईयरफोन्स भूल चुका था और तभी भी वो उसे देख रही थी जहाँ पर उसने उसे अपना ही ईयरफोन्स लैंड कर दिया था। इतने में यहाँ पर वो कैट फैसला कर लेती है कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है। लीजा कहती कि लेकिन तुम्हारी इच्छा तो पूरी हुई नहीं है। एंड हान तब उसे बताता कि अगर सोल के होप्स टूट जाते हैं कम्प्लीटली अपने मन से तो वो अपने आप डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज होप नहीं होने का मतलब ये है कि इस दुनिया में नहीं होने का रीज़न, इसलिए वो चली जाती है। लेकिन इसके पहले कि वो डिसअपियर हो जाए तब तक वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर वो उस कैट को उस लड़की के रूप में देख पा रहा था। एंड तब यहाँ पर वो उससे अपनी कन्फेशन कर रहा होता है। लीजा यहाँ पर हैरान थी बिकॉज जिस समय उसने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था लीजा तभी जा चुकी थी। हान को पता होता है कि लीजा एक फॉरेंसिक लैब में काम करती है क्योंकि उसने यहाँ पर अपना कार्ड जो उसे दिया था, विच मीन्स यहाँ पर वो उस लड़की को ढूंढना चाहता था, बिकॉज जिस लड़की को वो पसंद करता है वो अचानक से डिसअपियर हो गई थी। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लगाई थी। तब उसे पता चला था कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है फिलहाल और वो बस उससे मिलकर अपना कन्फेशन करना चाहता था। तब यहाँ पर हान कहता कि देखा हो गया ना,
लगता है तुमने यहाँ पर अपना नंबर उसे दिया ही नहीं और ऐसे तुम पूरी बात सुने बगैर वहाँ पर आ गए। इसके बाद में जी और वो लड़की एक साथ बात करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर जिस दिन वो उसे ईयरफोन्स देने के लिए गई थी उस दिन वो वहीं पर नीचे सो चुकी थी और तब वहाँ पर जी ने उसे देखा था। वो उसे पहचान जाता है। उस समय वो लोग यहाँ पर एक भीड़ में भी मिले थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर वहाँ पर वो लड़की को लग रहा था कि शायद से जी उसे नहीं पहचानता होगा। बस इतना ही नहीं, एक बार तो यहाँ पर जी उसे अप्रोच भी करने वाला था बट नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ उन्हें यहाँ पर ये थॉट आता है कि व्हाट इफ उस दिन अगर जी ने सचमुच यहाँ पर उस लड़की को अप्रोच कर लिया होता तो आज बात करते करते वो दोनों एक साथ होते। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलेगा एंड उनके यहाँ पर फाइनल किस होती है और उसी के साथ वो लड़की डिसअपेयर हो जाती है और टास्क 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वही दूसरा, जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे तब यहाँ पर हान लीजा से कहते कि क्यों, अब तो यहाँ पर तुम हार चुकी हो, बेट के अकॉर्डिंग मैं जीत चुका हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ पर तुम्हें परसू कर सकता हूँ। अब वो वर्ड सुनते यहाँ पर लीजा को सारे प्रीवियस मेमोरीज याद आ रहे होते कि किस तरीके से सभी के सामने यहाँ पर हान ने उसे प्रपोज किया था और उसे खाली एक बार उससे प्रपोज नहीं किया था, 2-3 बार किया था, अपने फीलिंग्स को अलग अलग वे में एक्सप्रेस करते हुए, अलग अलग और ढेर सारे प्रॉमिसेस उसे करते हुए। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे कह देती है कि तुम कर तो सकते हो मुझे परस्यू बेट के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं पसंद है। हान कहते कह रहे मैं इतना हैंडसम तो दिखता हूँ, अगर आज मैं भी जिंदा होता तो देखना वो जी से ज़्यादा लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी होती और मेरे पीछे कुछ भी कर सकती थी वो लोग। तब तक यहाँ पर उनकी कार में एक लड़की आ जाती है, जैसे देखकर यहाँ पर लीजा घबरा जाती है बिकॉज एक्चुअल में वो ह्यूमन होती नहीं है। एंड अब यहाँ पर लीजा उसे उसका रिग्रेट पूछ रही होती। वो सोलो से बताती है कि वो वर्जिन है। लीजा कहती कि तो अब तुम्हारी लाइफ का कौन सा रिग्रेट बच चुका है। अब वो उसे बताती कि मैं वर्जिन नहीं बनना चाहती थी और इसलिए मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज कर मुक्ति पाना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर लीजा कहते कि देखो ये चीज़ सब पॉसिबल है नहीं, तुम्हारे पास कुछ सोल्यूशन है तो फिर तुम बताओ। एंड यहाँ पर शिया उसे सोल्यूशन बताती है, वो उसके अंदर ही बॉडी में आ जाती है, विच मीन्स अब यहाँ पर लीजा की बॉडी को शिया कंट्रोल कर रही थी। और उसके बाद वो क्लब में चली जाती है जहाँ पर वो स्टाफ से पूछते कि तुम्हारे पास जितने भी हैंडसम अच्छे मेल मॉडल्स होंगे उन सभी को लेकर आ जाओ और हाँ ड्रिंक उन सभी को मेरी तरफ से दे देना। दूसरा यहाँ पर था हान जो कि हर क्लब में उसे ढूंढता चले जा रहा था एंड वो वहाँ पर जैसे ही उसे देख लेता वो जाकर शिया पर गुस्सा करने लग रहा था कि देखो वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर है और तुम उसकी बॉडी को कैप्चर नहीं कर सकती हो। शिया बोलते कि देखो मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर इस बॉडी को लीजा को पसंद करते हो और अब जब मैं यहाँ पर लीजा की बॉडी के अंदर हूँ तब तुम अपनी विश भी पूरी कर सकते हो, हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा बोलते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हान उसे धक्का मार देता है। कहता है कि जितना बोल रहा उतना करो, इसकी बॉडी से तुरंत निकलो। तब यहाँ पर वो उससे कहते कि ठीक है मैंने तो तुम्हें चांस दिया था पर तुमने यहाँ पर चांस लिया ही नहीं, अब रिग्रेट मत करते बैठना। ऐसा बोलकर वो हेवीली ड्रिंक करने लग जाती है और मेंस को अप्रोच, बट यहाँ पर कंटिन्यूसली हान से सभी मेन से दूर किया जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है तुम्हें मेन से मतलब है ना, मैं हूँ, तुम यहाँ पर मुझे यूज कर सकती हो। और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर अब तो वो उसे कंटिन्यूसली मना कर रही थी। एंड मॉर्निंग में यहाँ पर जैसे लीजा उठती है वो हान से पूछती कि तुम मेरे बजट में क्या कर रहे हो। हान कहते कह रहे तुम्हें दिखाई नहीं था कि मैंने कपड़े नहीं पहने, अब से तो यहाँ पर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और वही दूसरी यहाँ पर होती है शिया जो कि कहते कह रहे तुम दोनों कब तक लवी दविटा से बिहेव करते रहोगे। यहाँ पर लीजा से पूछने लग जाते कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लीजा यहाँ पर धीरे धीरे याद करने की कोशिश करते बट उसे याद ही नहीं रहा था। जब यहाँ पर शिया मिलने आई थी उसके बाद सब कुछ ब्लर सा हो चुका था। तब वहाँ पर शिया आकर लीजा से माफ़ी मांगती है, कहती कि तुमने सोल्यूशन का पूछा था ना तो मैं तुम्हारी बॉडी को पोसेस कर लिया था, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेल्फिश बन चुकी थी। और तब वहाँ पर हान उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। लीजा बोलती कि यहाँ पर ये मेरी बॉडी को पोसेस कर भी सकती है, ये बात मुझे कौन बताएगा। हान बोलता कि मुझे खुद नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देता। लीजा बोलती कि तुम मुझे एक बार बताओ कि क्या हमने नाइट स्पेंड की है या फिर नहीं। एंड हान बताते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तुम्हें लेकर तो आया था, हम ऑलमोस्ट किस करने वाले थे लेकिन तब तक तुम्हें वॉमिट कर दिया था और फिर मुझे यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने पड़े थे और तुम तो फिर उसके बाद में एकदम ही बच्चों की तरह गहरी नींद में सो चुकी थी। वही दूसरा यहाँ पर जब वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थी तब उसने ढेर सारी चीज़ें की थी,
आई मीन इमोशनली यहाँ पर उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हुई थी हान से कि आखिर वो यहाँ पर उसे छोड़कर क्यों जा चुका था। ये सभी बातें तो यहाँ पर हान उससे बताता ही नहीं है। यहाँ पर शिया होती है जो कि उसे कहती है कि मैं समझ चुकी थी कि मैंने ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी परमिशन के बिना किया था, बट मैं इस बार तुम्हारी परमिशन के साथ ये सब कुछ करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर तुम्हें पता होगा ही कि मेरे पास अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। टोटल 7 दिन थे जिसमें से मैं आधे से ज़्यादा टाइम तो वेस्ट कर चुकी हूँ। अगर मैंने मेरा टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं यहाँ पर डिसअपियर हो जाऊंगी रिग्रेट के साथ में। और फिर तो तुम्हें पता ही है कि मेरे आगे के बाद यहाँ पर कितने ज़्यादा स्ट्रगलफुल होंगे। हान यहाँ पर ना बोलता बट लीजा यहाँ पर हाँ कह देती है। तो फिर यहाँ पर शिया हान को मार कर बेहोश कर देती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी नहीं, जब मैं तुमसे परमिशन मांग रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर क्लब में जाती है, सभी को अपने सच्चा करती है। पर तब तक यहाँ पर हान आ जाता है उसे पकड़ने के लिए, जहाँ पर उसे भागना पड़ता है। और तब उसकी टकरार यहाँ पर उसी सेम स्टाफ से जाती है, जिसे लेकर वो वहां से भागना शुरू कर देती है। और वो लोग यहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस के शोरूम के बाहर एंड अप करते हैं। जिस ड्रीम ड्रेस को देखकर यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है एंड उससे पूछते कि क्या मैं प्रिटी लग रही हूँ। वो कहता है कि हाँ, और फिर अंदर जाकर यहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है एंड वो पहली बार नहीं था जहाँ पर उसे कोई वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। हमें यहाँ पर शिया की उस लाइफ के बारे में बताया जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी शादी की प्रिपरेशंस कर रहे थे। शिया बहुत एक्साइटेड थी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर सबसे ब्यूटीफुल दिखने के लिए, पर यहाँ पर उसका फियांसे 0% इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा था। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने शिया को टॉन्ट तक मारा था कि ड्रेस चाहे जितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, औरत ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, वही मेन बात है। औरत ही खराब दिखेगी तो अच्छी से अच्छी ड्रेस भी उसके सामने खराब दिखने लग जाएगी। और तब यहाँ पर शिया को रियलाइज हुआ था कि आखिर वो कितने ही ज़्यादा गलत रिलेशनशिप में रह रही है, जहाँ पर शादी तो उसे परस्यू बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उस ब्लाइंड मैन से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, बट बाद में यहाँ पर शिया को पता चलता है कि वो एक्चुअल में ब्लाइंड है। वो गुस्सा करने लगते कि तुमने मुझे फेक कॉम्प्लीमेंट दिया जब मैं तुमसे पूछा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो वो उसे बताता है कि देखो, तुम वो वुमन नहीं हो जो कि मैंने कल देखा था। जिसके बाद में यहाँ पर से कुछ समझ नहीं आता। और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि भले ही वो ब्लाइंड क्यों ना हो, उसने यहाँ पर देखा हुआ है शिया को, ना कि किसी और को। उस समय यहाँ पर शिया का सोल बाहर आता है और लीजा का सोल अलग हो जाता है, जहाँ पर फिर वो उसे अपने साइड का पर्सपेक्टिव बता रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फाइनली यहाँ पर वो लोग किस करते और यहाँ पर ये सब कुछ हान और लीजा देख रहे थे। हान को भी बाद में समझ आ जाता है कि एक ब्लाइंड मैन जो कि इंसानों को नहीं देख सकता, वो एक सोल को देख पा रहा है। एंड हान को भी एक और चीज़ पता चलती है कि जो शिया की आखिर इच्छा थी वो कोई नाइट स्पेंड करने वाली नहीं थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि कोई यहाँ पर उसे एक्चुअली इन रियल फील करवाए कि वो यहाँ पर कितनी वैल्यूएबल है, उससे कितनी केयर की जा सकती है। और ये चीज़ यहाँ पर इस ब्लाइंड पर्सन से फील करवाई है। और इसी के साथ यहाँ पर उनका सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर लीजा को अपनी वेडिंग टाइम के बारे में याद आ रहा था, जहाँ पर वो पहली बार वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए गई थी। तब यहाँ पर हान बहुत एक्साइटेड था और वो अपनी इस ब्यूटीफुल ब्राइड को हर किसी को दिखाना चाहता था। तब तो उसने यहाँ पर लीजा की मम्मा को वीडियो कॉल भी किया था और यहाँ पर आंटी भी उन दोनों की बड़ी तारीफ कर रही होती है। लीजा को याद आ रहा था कि उसे कभी बिलीव नहीं था कि इतना एक्साइटेड मैन जो कि उसे यहाँ पर दुनिया भर को दिखाना चाहता हो, उनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना चाहता हो, वो उसे उसके वेडिंग वाले दिन ही छोड़कर चला जाएगा। लीजा यहाँ पर हान से पूछती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो और मुझे परस्यू क्यों करना चाहते हो। तब यहाँ पर हान वो सभी लाइंस बोलता है जो लाइंस उसने यहाँ पर लीजा से वेडिंग के टाइम कही हुई थी। जैसे लीजा वो सब कुछ सुनती है वो बहुत इमोशनली हर्ट हो जाती है, बिकॉज इन सब के बाद भी यहाँ पर वो उसे छोड़ कर गया था और वो उस समय उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। हान को खुद रियलाइज नहीं होता कि आखिर उसने यहाँ पर लीजा से ये सब कुछ बोल कैसे दिया। नेक्स्ट डे हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लीजा उससे बात करती नहीं है। तब तक वहाँ पर बारिश आकर भी चली जाती है एंड हम यहाँ पर देखते एक सोल को जिसकी आंखें यहाँ पर रेड थी। लीजा हान से पूछती कि आखिर ये क्या डेविल वर्ल्ड सा है। हान उसे बताता है कि नहीं, मे बी यहाँ पर उसके सोल ने बहुत कुछ सहा है, वो रिवेंज पाना चाहता होगा या फिर कुछ और। अब तो ये उससे बात कर ही पता चलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर जोंग अपने साइड की स्टोरी बता रहा होता है कि वो अपनी वाइफ से यहाँ पर 10 सालों से शादीशुदा है, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद में यहाँ पर उसने अपने सारे सेंसेस लूज कर दिए। उस समय यहाँ पर नर्स भी आई थी जो कि यहाँ पर मिसेस जोंग को उसकी कंडीशन बता रही थी। और तब यहाँ पर उसे पता चला था कि उसकी वाइफ तो उसके ऊपर कब से चीट करती आ रही है और वो सभी लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। और वो यहाँ पर रियल कातिलों को सजा दिलाना चाहता है, बिकॉज उसे लगता है कि उसका एक्सीडेंट भी यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है।
लिज़ा और वो दोनों वहाँ पर जाते तो है, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो मिसेस ज़ोंग को मिस्टर ज़ोंग के साथ ही देखते, यानी कि वो सिमिलर पर्सन जो कि लाइव ह्यूमन बीइंग जैसा दिख रहा है। तो वो लोग ऊपर की ओर बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ज़ोंग भी डॉक्टर थे, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें अपना सीनियर मानती है। तभी यहाँ पर वो उनसे बात करने पर पता चलता है कि वो कोई सोल नहीं बल्कि वो ह्यूमन बीइंग है। वो यहाँ पर इशारों में हान से पूछना चाह रही थी कि क्या ये वापस से जिंदा हो चुका और सोल गायब हो चुका, पर हान को पता होता है कि ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो समझ जाते कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एंड जैसे यहाँ पर वो 2 महीनों पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोलना चाहती थी, मिसेस जोंग कहते कि माफ़ करेगा, हमारे पास बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर रात को डिनर कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग पर भी जाना है, इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। वो लोग जब यहाँ पर पार्किंग लॉट में थे तब उन्हें समझ ही आ रहा था, हो सकता है कि यहाँ पर उसका कोई ब्रदर ट्विन हो। लिज़ा बताती कि पॉसिबल ही नहीं है, मैंने यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए, उनकी ना ही कोई भाई है ना ही कोई बहन है, तो फिर ट्विंस कहाँ अचानक से आ सकता है। हम मिस्टर जोंग को देखते जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो कहने लगे थे कि मैं इन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा, और वो यहाँ पर पूरी कार का कंट्रोल ले लेते, जहाँ पर कार बहुत स्पीड में चलती है और मिसेस जोंग की कार को टक्कर मार देती है। बेचारी लिज़ा वहीं पर बेहोश हो जाता है और हान यहाँ पर उस सोल को बहुत मारा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से लिज़ा की जान खतरे में हो जाए और लिज़ा भी उनमें से एक बन जाए। मिसेस जोंग बाहर आती यहाँ पर लिज़ा से हेल्प मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं मेरे हस्बैंड को वापस नहीं कर सकती। एंड तब उसके नेक के थ्रू उन्हें पता चलता है कि वो एक AI रोबोट है। तब बाद में यहाँ पर मिसेस जोंग वही 3 महीने पहले की बात बता रही थी, जब यहाँ पर डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था। उनका कहना ये था कि हम यहाँ पर सिस्टम्स के थ्रू उन्हें जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी सेवरल पेन्स के थ्रू जाएगी। वो पेन यहाँ पर आपको दिख नहीं पाएगा बिकॉज आपको लग रहा है कि वो कोमा में है और वो सो जाए, लेकिन दिन ब दिन उनका इनर बैटल चालू रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको पहले से प्रिपेयर कर देना चाहिए। जिसके बाद से यहाँ पर उसने उन्हें फिर भी यहाँ पर दुनिया वालों के सामने जिंदा रखने के लिए ये चीज़ को अपग्रेड कर दिया था। ये सब कुछ जानते ही यहाँ पर तो जो सोल वाले मिसेस जोंग होते उनकी आइज़ नॉर्मल हो जाती है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी वाइफ तो कभी उन पर चीट करती आ ही नहीं रही थी। ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने उनके लिए ही किया था। जिसके बाद में यहाँ पर उनका सोल एक बार फिर से एक हो जाता है और इसी के साथ उनका थर्ड मिशन भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर लिज़ा को देखते और हान को देखते। वो लोग स्विमिंग पूल के यहाँ पर बैठे हुए थे एंड लिज़ा को याद आ रहा था जब वो लोग पार्किंग लॉट में थे तब हान ने यहाँ पर उसे एक निकनेम से बुलाया था, जो निकनेम से यहाँ पर ओरिजिनल हान उसे बुलाया करता था। लिज़ा को यहाँ पर डाउट था कि व्हाट इफ यहाँ पर इसे सब कुछ याद हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर। एंड तब यहाँ पर वो जानबूझकर स्ट्रॉबेरी का जूस लाई हुई थी बिकॉज ओरिजिनली यहाँ पर हान को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। वो जूस पीने पर भी यहाँ पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हान के ऊपर होता नहीं है। लिज़ा को लगने लग जाता है कि शायद से वो यहाँ पर वो पर्सन है ही नहीं जिसे यहाँ पर वो हान मान रही है। तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये इंसान सच ही बोल रहा है। हान उसे कहता है कि तुम्हें बार बार क्या हो जाता है, तुम कितना ओवर थिंक करती हो, चलो अब ये भी थिंक कर लो कि आखिर मैंने इतना अच्छा काम किया तो तुम मुझे रिवॉर्ड में क्या दोगी। वही दूसरा यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि ठीक है बताओ कि आखिर तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। एंड यहाँ पर हान खुद का ही रिवॉर्ड ले लेता है उसे किस करते हुए। जिसके बाद यहाँ पर लिज़ा खुद सामने से अप्रोच करती है और उस किस को कंटिन्यू करती है, जो चीज़ यहाँ पर हान के लिए तो अनबिलीवेबल थी। उस समय यहाँ पर लिज़ा को रियलाइज़ होता है कि भले यहाँ पर हान डिफरेंट पर्सन हो या ना हो, फीलिंग यहाँ पर लिज़ा की इस फेस को लेकर तो एकदम सेम ही है, अभी तक वो भी इतने टाइम के बाद भी। लेकिन अचानक से यहाँ पर लिज़ा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में उठती है और ग्रैंडपा यहाँ पर उसे एप्पल छील कर दे रहे थे। लिज़ा उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ। ग्रैंडपा कहते कि मैं तुमसे स्पेशली मिलने आया हूँ, तुम्हें कुछ बताने, ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं है। तब तक यहाँ पर लिज़ा की मम्मा उसे मिलने आ जाती है और इतने में ग्रैंडपा वहाँ से गायब हो जाते। लिज़ा उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। आंटी यहाँ पर हाथ रखकर चेक करी थी कि लगता है यहाँ पर लिज़ा को कुछ ज़्यादा बुखार है, जहाँ पर उसे नहीं दिखने वाले लोग भी दिखना शुरू हो गए, यानी कि वो हेलुसिनेट कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर लिज़ा जिस तरीके से बात कर रही थी उस तरीके से तो यहाँ पर आंटी को जेन्युइनली अपनी बेटी के लिए डरने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर कौन सा भूत का साया उसके पीछे पड़ गया हो। आंटी चाहती थी कि यहाँ पर लिज़ा मूव ऑन कर ले बिकॉज उसके उस शादी वाले इंसिडेंट को इतना समय जो हो गया और वो जिंदगी भर के लिए ऐसे सिंगल रहकर अपनी लाइफ में स्टक थोड़ी ना रह सकती है। और यहाँ पर लिज़ा के बैक से ढेर सारी फोटोज मिलती है जो कि यहाँ पर हान की थी।
वो उस समय वहाँ पर एक वेसल लाती है और यहाँ पर वो अपनी रीजनल चीज़ें शुरू कर देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनकी फ़ोटोज़ को जला दो तो फिर पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज उन फोटोज़ के साथ ही चली जाती है। ये सब कुछ देखकर हान वहाँ से जाने लग जाता है और लीजा उसके पीछे। वह दूसरा आंटी यहाँ पर प्रेयर करना शुरू कर देती है। अनितमी यहाँ पर आंटी लीजा से पूछती कि तुम जा कहाँ पर रही हो। लीजा कहते कि कहीं नहीं। तो वो उन्हें बता रहे होते कि हमें यहाँ पर हमारे ग्रैंडपा ग्रैंड मॉम को मिलने जाना होगा। लीजा कुछ समझ नहीं पाती एंड फिर उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर उनकी ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम के कजिन्स थे, विच मीन्स वो उनके भी ग्रैंडपा ग्रैंड मॉम होते जिनसे वो बहुत सालों बाद मिलने वाली है, लाइक उनके फ्यूनरल में। तब वहाँ पर वो जाती है और उस तस्वीर को देखती है और वो उसी ग्रैंड का फ्यूनरल था जो ग्रैंडपा यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे। हान कहते कि ये क्या, तुम यहाँ पर अपने खुद के ग्रैंडपा को नहीं पहचान पाए कि वो तुमसे यहाँ पर मिलने के लाए थे। आंटी बहुत इमोशनल होती है और लीजा यहाँ पर रिग्रेट में कि आखिर उससे ग्रैंडपा से क्यों मिलना आए थे और वो उसे कौन सा मैसेज यहाँ पर कन्वे करना चाहते थे। अब बस यही बात वो सोच रही थी, साथ साथ ये भी कि वो वापस से अपने ग्रैंडपा को कैसे देख पाएगी। आंटी यहाँ पर रोने लग जाती है और वो उस ग्रैंडपा को डांट पिला रही थी। लीजा को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी मॉम से पूछते कि आखिर ये आप क्या कह रही हैं। ग्रैंडपा तो को गुजरे हुए बहुत समय हो गया, आपने तो मुझसे कहा था कि जब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी उसके पहले यहाँ पर ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी भी अपने एडल्ट वाले एज में थी। उस समय वो अपने डैड के साथ घर पर बैठ कर लंच कर रही थी और तब अचानक से उसे यहाँ पर वॉमिट फील हुआ था। अंकल को यहाँ पर डाउट हुआ और आंटी ने सारी सच्चाई बता भी दी थी कि वो एक्चुअल में यहाँ पर प्रेग्नेंट है। अंकल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो किसी भी अरे गहरे के साथ शादी करे या फिर यहाँ पर अगर उसका कोई डैड ना हो तो फिर वो उस बच्चे को पाले पोसे एक सिंगल मॉम बनकर। लेकिन आंटी की थिंकिंग एंड थॉट्स सब कुछ अलग थे, जहाँ पर उन्होंने ग्रैंडपा के साथ रिश्ता तोड़ दिया बिकॉज ग्रैंडपा ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि या तो बच्चा रख लो या तो इस फैमिली रिलेशन को, और आंटी ने यहाँ पर लीजा को चुना था, जिसके बाद से यहाँ पर वो लोग शुरुआत से अकेले रह रहे थे। अब उसे पता था कि लीजा के होने के बाद भी ग्रैंडपा कभी भी उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लीजा को ऐसी बात बताई थी। जिसके बाद यहाँ पर लीजा उन्हें बताने लग जाते कि आज मॉर्निंग में यहाँ पर ग्रैंडपा मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लाए थे। आंटी कहते कि देखो ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है, उन्हें गुजरे हुए 3 दिन ऑलरेडी हो चुके। लीजा बताते कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आपके पीछे खड़ी है तो फिर क्या आप बिलीव करेंगे। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडपा उसे दिखने लग जाते, जिसके बाद यहाँ पर आंटी उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड एज यूजुअल यहाँ पर ग्रैंडपा एप्पल को कट कर आंटी को देते हैं जो कि आखिरी वाला होगा उनके डैड के साइड से। दोनों यहाँ पर बहुत रोते हैं। अंकल को यहाँ पर बहुत रिग्रेट होता है उस दिन को लेकर। वो यहाँ पर हर एक दिन यही सोचता है कि काश यहाँ पर वो अपनी बेटी को अप्रोच कर उनसे माफ़ी मांग ले, लेकिन उनके दिल में हर बार यही डर था कि कहीं यहाँ पर उनकी बेटी उन्हें रिजेक्ट ना कर ले और ऐसा ना बता दे कि आप तो मेरे लिए एग्जिस्ट करती ना हो। आंटी यहाँ पर अपने डैड से बहुत माफ़ी मांगते और उन्हें फाइनल गुड बाय कहती है, जिसके बाद यहाँ पर ये मिशन भी उनका कंप्लीट हो जाता है। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे उस समय यहाँ पर वो लोग एक फ्यूनरल हॉल से पास ऑन होते हैं जहाँ पर फ्यूनरल चल रहा होता है हान का। ये चीज़ देखकर वह हैरान था और लीजा चाहती थी कि वहाँ पर वो हान को लेकर जाए और हान भी यहाँ पे अपनी मम्मा से मिलकर अपनी आखिरी इच्छा पूरी करे। हान मना कर रहा होता लेकिन लीजा उन्हें फिर भी लेकर जाती है और आंटी से हान को मिलवाती है। आंटी कहती है कि ये कौन सा मजाक है और बाद में वहाँ से चली जाती है। लीजा कहती है कि ये क्या, तुम्हारी मॉम तुम्हें देख नहीं सकती। हान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हम तभी सामने वाले पर्सन को देख सकते अगर हमें उन्हें देखना हो और उन्हें भी यहाँ पर हमें देखना हो तो। जहाँ पर लीजा को वो टाइम याद आ रहा था जब यहाँ पर हान ने लीजा से कहा था कि वो उसकी इकलौती फैमिली है, बिकॉज यहाँ पर असल में ये जो आंटी थी वो हान की बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप मॉम थी। उसके डैड की भी डेथ एक्सीडेंट में बहुत पहले हो चुकी थी और उसे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि उसकी स्टेप मॉम उसे ज़्यादा पसंद करती नहीं है। वो उसे हमेशा से यहाँ पर उसके डैड के डेथ का रीज़न बताती हुई आई है, विच मीन्स यहाँ पर मरने पर वो उसे आखिरी बार भी देखना नहीं चाहती। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को और हान को जो कि यहाँ पर एक ट्री के नीचे बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। एंड हान यहाँ पर एक्चुअली लीजा के लिए बहुत थैंकफुल था बिकॉज अगर उस दिन यहाँ पर लीजा उसे देखना नहीं चाहती तो फिर वो उसे देख नहीं पाता। लीजा कहते कि मैं कुछ समझी नहीं, वो कहता कोई बात नहीं मत समझो तो ही बट। उस समय यहाँ पर वो लोग रात को बीच साइड में जाते जहाँ पर हान को फिर रियलाइज़ होता है कि उसका आखिरी रिग्रेट ये है कि वो लीजा को यहाँ पर ढंग से गुड बाय नहीं बोल पाया और तब यहाँ पर वो उसे ये चीज़ बताता है, उसे किस करने लग जाता है। लीजा कुछ समझ नहीं पाती कि आगे वो कर क्या रहा है और मॉर्निंग होते होते उसे समझ आता है कि अब हान के वहाँ से जाने का टाइम आ चुका था और वो यहाँ पर उसे लेट गो करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उसे
रोक रही होती, वो उसे कह रही होती कि नहीं, तुम्हारे और भी तो रिग्रेट्स होंगे, हम एक एक कर उन सभी रिग्रेट्स को हर एक दिन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम याद करो कि आखिर तुम्हें क्या खाना पसंद है जो तुम आखिरी बार नहीं खा पाए, या फिर कहीं जाना पसंद है, वो सब कुछ हम सोच सकते हैं। तब यहाँ पर हाना से कहता है कि देखो, तुम एक इंसान हो, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ, जहाँ पर यही मेरा आखिरी वे है अपने तक पहुँचने का। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्चुअल में हुआ था। उसे यहाँ पर एक बस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें सभी पैसेंजर्स मौजूद थे और वो उन सभी पैसेंजर से मिल चुकी है। यानी कि उसके मिशन 1 से लेके मिशन एंडिंग तक जितने भी लोगों से मिली है, वो हर कोई यहाँ पर उसी बस एक्सीडेंट के विक्टिम से। लीजा को यहाँ पर इन चीज़ों पर बिलीव हो नहीं रहा था कि वो उनकी चीज़ को, उनकी आखिरी विश को पूरी करती आ रही थी, और उन तक पहुँचना ही उनकी आखिरी डेस्टिनी होती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे उन सबकी स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन उसे किसी की भी एंडिंग स्टोरी के बारे में नहीं पता था कि आखिर उनका एक्सीडेंट हुआ था या फिर उन्हें मर्डर किया गया था। और तब जाके सभी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग थी, हान की। वो ये बात तो जान जाती कि वो हान नहीं है, एंड वो उसे पूछने लग रही थी कि अगर तुम हान नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन। एंड यहाँ पर वो सारी बात जानना चाहती थी। हान यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें सभी बात बताऊंगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को और हान को, जो कि यहाँ पर उस कोकोनट आइलैंड पर ही होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने टाइम कैप्सूल को निकाल रहे थे। वो कैप्सूल जो कि यहाँ पर उन्होंने अपने डेटिंग के 6 मंथ बाद वहाँ पर गाड़ कर रखे हुए थे कि जिस दिन हम यहाँ पर शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, उस दिन हम आकर यहाँ पर ये सभी चीज़ों को वापस लेंगे। वो लोग यहाँ पर अपने अपने बॉटल्स को ओपन करते और उसमें यहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट विश लिखी होती है, जो कि एक दूसरे को लव करने की थी। एंड फिर बाद में वो लोग वहाँ से वापस जा रहे थे, एंड हम उसी बस को देखते जिस बस में यहाँ पर वो सभी पैसेंजर्स मौजूद थे। एंड सभी लोग यहाँ पर से कुछ ना कुछ अपने फेवरेट पर्सन के लिए ले ही जा रहे होते, और तब उस बस की और इस कार की टकरार हुई थी। इस वजह से यहाँ पर लीजा को जब बस वाला विजन आ रहा था, उस समय यहाँ पर बस के अंदर एज अ पैसेंजर हान मौजूद नहीं था, बिकॉज हान यहाँ पर तो लीजा के साथ कार में था, जहाँ पर उसने लीजा को बचाना चाहा। और अब हमें समझ आता है, जो भी विजन्स यहाँ पर लीजा को आ रहे होते, वो कोई ऐसे वैसे सपने, फ्यूचरिस्टिक विजन या फिर नाइटमेयर्स नहीं थे। वो एक्चुअल में यहाँ पर उसकी खुद की एक मेमोरी थी, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज़ उसके साथ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। और जिसके बाद से यहाँ पर लीजा एक बहुत ही सीरियस स्टेट में जा चुकी थी, एक ऐसी स्टेट जिस बीच यहाँ पर उनकी खुद की बॉडी को पता नहीं होता कि रियल वर्ल्ड क्या है और फैंटेसी वाली वर्ल्ड क्या है, और वो ज़िंदगी भर के लिए अपने इमेजिनरी यानी कि अपने ड्रीम वर्ल्ड में फंस कर रह जाते और कभी यहाँ पर रियलिटी में रिटर्न नहीं आ पाते। उन्हें लग रहा होता है कि वही उनकी ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी को यहाँ पर एक्सेप्ट करते वो जीते रहते हैं, हालांकि रियल वर्ल्ड में यहाँ पर वो एकदम लाशों की तरह जिंदा पड़े रहते, कोई बॉडी मूवमेंट तक नहीं होती। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर लीजा शॉक रह जाती है। वो कहते कि इसका मतलब ये है कि अब से मैं यहाँ पर जो कुछ भी करती आ रही हूँ वो दुनिया में नहीं हो रहा, मैं सब कुछ अपनी नींद में कर रही हूँ। क्या तुमने मुझे पागल समझ कर रखा हुआ है? हान उसे समझा रहा था कि तुम्हें मैं बहुत अच्छे से याद हूँ, लेकिन ये टैटू का निशान जो मेरे गले पर है, तुमने आज तक उस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया, और यही चीज़ प्रूफ है कि तुम यहाँ पर एक स्टिमुलेशन में रह रही हो, एक ऐसे लूप में जहाँ पर तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इन रियलिटी में लेकर जाना चाहता हूँ। तब यहाँ पर लीजा से कहते कि तो क्या हम दोनों एक साथ यहाँ पर उस वर्ल्ड में एंटर करेंगे? और इस चीज़ का आंसर यहाँ पर हान के पास नहीं होता, बिकॉज उससे पता है कि आंसर नेगेटिव होने वाला है। वो लीजा को यहाँ पे बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है। लीजा बोलती कि बातों को मत घुमाओ, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम उस दुनिया में एक साथ जाने वाले हैं या फिर नहीं? एंड तब वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी है, मेरे बिना ही तुम अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करोगी। एंड लीजा उस चीज़ से समझ जाती है कि हान यहाँ पर जिंदा एक्चुअल में तो है ही नहीं। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कभी लव करते नहीं थे, तुम इसलिए मुझे अभी भी यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो तभी भी। एंड यहाँ पर हान उसे बता रहा था कि मैं और तुमसे लव ना करूँ, ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पर उनके स्कूल टाइम से लव स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्रेजुएशन में भी हान ने यहाँ पर लीजा के लिए ये सब कुछ बहुत ही स्पेशल सा रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे वापस से शुरुआत में प्रपोज कर रहा, एंड सबको पता था कि इन दी एंड अगर कोई कपल एक दूसरे का साथ देगा तो वो हान एंड लीजा ही रहेंगे। एंड यहाँ पर वो उसे अपनी वर्ल्ड की स्टोरी बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके वर्ल्ड में लीजा यहाँ पर धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर हान को इन सभी चीज़ों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बिकॉज उसके लिए उसकी लीजा हमेशा सेम रहेगी।
उसने तो ऑलरेडी यहाँ पर लीज़ा से मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया और वो अब यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए उसी के साथ रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग करेगा, उनके बच्चे होंगे और ढेर सारी चीज़ें। और तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि देखो, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे हमेशा पता रहेगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। हाँ, हालांकि तुम मुझे मिस बहुत करोगे, बट हाँ, वो जो फ़ोटो फ्रेम कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ है, तुम उसे पकड़ कर बात ज़रूर कर सकती हो। ऐसा मान लेना कि मैंने तुम्हारी सभी बातों को सुन ली है। यहाँ पर वो उसे अपना फाइनल हक कर रहा होता है, ये कहते हुए कि अब जब मैंने यहाँ पर तुम्हें स्टिमुलेशंस और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझा दिया, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रास्ता पता चल गया होगा, और ये भी कि आखिर तुम्हें जाना क्या है। विथ सेकेंड्स में यहाँ पर चला जाऊँगा, लेकिन तुम एक बार फिर से भटक मत जाना, वरना यहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगी। क्या पता तुम बाहर जाने के बाद मुझे देख पाओ। आई मीन, यहाँ पर भगवान से प्रे करते रहना, कोई काला जादू करना और मुझे वापस से लेकर आ जाना। ऐसे वो हंसाते हुए यहाँ पर अपनी आखिरी बार उसे हक कर वहाँ से वैनिश हो जाता है। और तब यहाँ पर लीज़ा उठती है एक साइकियाट्रिस्ट के पास में, जिसने यहाँ पर उसके ऊपर हिप्नोटिस किया था। साइकियाट्रिस्ट उसे समझाने लग जाता है कि अब शायद से तुम्हें यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड और अपने सिमुलेशंस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तब यहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलते और वहाँ से जाने लग जाती है। वो जानती थी कि अगर वो सैड रहेगी तो ये बात हान को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और वो सैड होना भी नहीं चाहती है। हान चाहता है कि यहाँ पर वो अपनी लाइफ को फुल्ली जिए, हैप्पी होकर, और सेम यहाँ पर लीज़ा उन मेमोरीज़ के साथ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अब यहाँ पर आगे बढ़ाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो जितने भी लोग थे वो सभी भी स्टिमुलेशन में थे। तो वो चली जाती है यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो आंटी से मिलती है और बताती है कि आखिर यहाँ पर हान एज ए सन आपको बहुत ही प्राउड मदर फील करवाना चाहता था, पर कभी आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और वो हमेशा से अपने आप को एक क्वेश्चन करता रह गया। आंटी को भी यहाँ पर रिग्रेट होता है कि आखिर उसने यहाँ पर हान को कभी प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया, और एक छोटे से बच्चे के साथ में ऐसी रूडली बातें नहीं करनी चाहिए थी। वही दूसरा यहाँ पर वो उस लड़की से भी मिलती हैं जहाँ पर उसने उस लड़की और लड़की की लव पूरी की थी, और वो समय बस में था जहाँ पर वो उससे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था, बिकॉज वो लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकअप करने पर आ चुके थे। लीज़ा जाके यहाँ पर उस लेडी से भी मिलती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे सभी बातें बता रही होती है, विच मीन्स कि यहाँ पर वो सभी लोग अपनी अपनी स्टिमुलेशन में अपने अपने आखिरी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो सोल बनकर उस स्टिमुलेशन वाली दुनिया में आई थी वो लीज़ा थी, जो कि अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी हान से मिलकर और इस दुनिया में आकर, जहाँ पर उसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की और वो अब जाकर सभी को स्टेटमेंट्स दे रही है। हम यहाँ पर देखते हैं उस जी की सिमुलेशन को, जहाँ पर तो वो उस कैट के साथ, यानी कि अब यहाँ पर रियल लाइफ ह्यूमन लड़की के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर वो लोग चाहते थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो ब्लाइंड मैन, फिलहाल यहाँ पर ब्लाइंड बिल्कुल नहीं रहता, वो यहाँ पर अपनी आंखों से शिया को देख पा रहा था। वो लोग यहाँ पर अपनी वेडिंग की प्रिपरेशंस कर रहे होते और डेट्स फिक्स कर रहे होते, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा, जिनकी स्टोरी अधूरी बिल्कुल नहीं रहती, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी मांग ली है, जहाँ पर वो अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में अपनी आगे की लाइफ को गुजार रहे, जो कि उनकी लाइफ के सबसे अच्छे पल है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।